नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जो भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी है एक नन्हे बालक की है जिसने अपमान और दुख को सहकर भी हार नहीं मानी और अपनी तपस्या से अमरत्व प्राप्त किया। यह है ध्रुव की अमर गाथा, एक ऐसा बालक जो अंततः ध्रुव तारा बनकर सदियों तक संसार का मार्गदर्शन करता रहा। आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद एक स्वर्णिम राज्य पर शासन करते थे। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी सुनीति जो कोमल हृदय और स्नेही स्वभाव की थीं, और छोटी रानी सुरुचि जो सुंदर तो थीं पर अत्यंत ईर्ष्यालु और कठोर स्वभाव की थीं। सुरुचि चाहती थी कि केवल उनका पुत्र उत्तम ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी बने। उन्होंने राजा के मन में सुनीति के विरुद्ध विष घोल दिया। राजा जो सुरुचि के मोह में अंधे हो चुके थे, अंततः सुनीति और उनके 5 वर्ष के पुत्र ध्रुव को राज्य से निकालकर वनवास भेज देते हैं। वन में एक छोटी सी कुटिया बनाकर सुनीति अपने पुत्र के साथ रहने लगती हैं और उसे सदाचार और सहनशीलता की शिक्षा देती हैं। एक दिन ध्रुव ने मासूमियत से पूछा, माँ, हम यहाँ क्यों रहते हैं? मेरे पिता कहाँ हैं? आंखों में आंसू भरकर सुनीति बोली, तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद हैं, जो बहुत दूर महल में रहते हैं। 7 वर्ष का ध्रुव अपने पिता से मिलने की ठान लेता है। माँ के आशीर्वाद के साथ वह नदी के सहारे उत्तर दिशा की ओर चल पड़ता है। राजमहल पहुंचकर वह अपने पिता के चरण पकड़ लेता है। पिताजी, मैं ध्रुव हूँ, आपका बेटा। राजा का हृदय पिघल जाता है, पर तभी सुरुचि क्रोध से आग बबूला हो उठती हैं। वह ध्रुव को अपमानित करती हैं और कहती हैं, इस सिंहासन पर केवल मेरे पुत्र का अधिकार है। दोबारा यहाँ आए तो जान से मार डालूंगी। राजा चुपचाप मुंह फेर लेते हैं। दुखी होकर ध्रुव माँ के पास लौटता है और पूछता है, माँ, क्या राजा से भी बड़ा कोई है? सुनीति उत्तर देती हैं, हाँ बेटा, भगवान नारायण वही सच्चा न्याय करते हैं। उसी रात ध्रुव भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ता है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उसे महर्षि नारद मिलते हैं। वे उसे मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्यान करने की विधि सिखाते हैं। ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करने लगता है। उसकी तपस्या से धरती कांप उठती है। देवता भी चिंतित हो जाते हैं। इंद्र अनेक मायाएं, आंधियां और राक्षस भेजते हैं, पर ध्रुव अडिग रहता है। अंततः स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, वत्स ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो चाहो वर मांगो। ध्रुव विनम्रता से कहता है, मेरे पिता को सद्बुद्धि दीजिए और वे न्याय पूर्वक राज्य करें। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जो कभी न डिगे। तुम सदा के लिए ध्रुव तारा बनकर आकाश में अटल रहोगे। क्षण भर में ध्रुव प्रकाश बनकर आकाश में स्थिर तारे के रूप में स्थापित हो जाता है। सप्तऋषि उसके चारों ओर मंडलाने लगते हैं। धरती पर सुरुचि को अपने पाप का पश्चाताप होता है और उत्तम एक धर्मपरायण राजा बनता है। आज भी आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और आत्मबल से कोई भी व्यक्ति अमर बन सकता है। जो बालक अपमान से टूटा नहीं, वही सदियों तक संसार का पथ प्रदर्शक बना। मित्रों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।